गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम 17 चैप्टर देखेंगे हेलन केलर। ठीक है, इस पाठ के द्वारा बच्चों को बताया जाएगा कि जो लोग नहीं भी देख सकते उनकी दृष्टि उनके स्पर्श में कैसे छिपी रहती है। कुछ दिन पहले ही मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करके वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। इस चैप्टर के बारे में, ये जो हेलन केलर की स्टोरी है, इनके बारे में आपको हम क्लास में बता चुके हैं, इसलिए अब लेसन ही हम बस पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ दिन पहले इनकी एक फ्रेंड थी जो कि जंगल की सैर करके लौटती हैं। ये उनसे पूछती हैं कि आपने क्या क्या देखा। उनका जवाब था, कुछ खास तो नहीं। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों के आदी हो चुकी हूँ। और कहती हैं कि कुछ खास नहीं देखा। कहती हैं मुझे कोई अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं इस तरह के उत्तरों की आदती बन चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। और कहती हैं कि मैं ये विश्वास करती हूँ कि जिन लोगों के पास आँखें नहीं होती हैं वो लोग बहुत कम ही देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी किसी विशेष चीज़ को न देखे। मुझे, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। ये हेलन केलर ही लिख रही हैं। कहती हैं कि ये संभव नहीं है कि भला जंगल में कोई घंटा भर घूमे और कोई विशेष चीज़ न दिखे। कहती हैं मुझे, जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं सैकड़ों रोचक चीज़ें मुझे मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में कई कलियाँ खोजती हूँ। और कहती हैं कि भोजपत्र की चिकनी छाल या चीड़ की खुरदुरी छाल, ये सब मैं छू के पहचान लेती हूँ। और बसंत के टाइम मैं टहनियों में नई कलियाँ भी खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कहती हैं फूलों की जो पंखुड़ियाँ मखमली होती हैं उनको छूने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और प्रकृति ने जो उनकी घुमावदार बनावट बनाई है उसको महसूस करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। और कहती हैं इसी दौरान मुझे प्रकृति के जादू का भी एहसास होता है। कभी कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़ियों के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। कहती हैं जब मैं कभी खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर जैसे ही हाथ रखती हूँ तो किसी चिड़ियों के मधुर स्वर कानों में गूंजते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी के बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। और कहती हैं उंगलियों के बीच जब झरने के पानी में मेरी उंगलियाँ बीच में जाती हैं और वो जो महसूस मैं करती हूँ उससे मैं बहुत आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ, घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। कहती हैं कि चीड़ की जो फैली पत्तियाँ होती हैं, घास के मैदान, किसी भी महंगे कालीन से इनको वो अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। और कहती हैं बदलते हुए मौसम का जो समय है वो मेरे जीवन में एक नए रंग और खुशियों को भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। और कहती हैं कि कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। और कहती हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर मेरा मन मचल जाता है। मैं सोचती हूँ कि अगर छूने भर से इतनी मुझे खुशी मिलती है तो इनकी खूबसूरती जब मैं आँखों से भी देखूँगी तब मुझे क्या होगा। मैं तो पागल हो जाऊँगी खुशी के मारे। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। और कहती हैं कि जिनके पास आँखें हैं मुझे लगता है कि वो लोग सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। कहती हैं इस दुनिया के जो अलग अलग रंग हैं वो उनकी इंद्रियों को छू नहीं पाते हैं, मन को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की भी कदर नहीं करता है। मनुष्य के पास जो क्षमता भगवान ने दी है उसकी भी कद्र वह नहीं करता है। इस प्रकार भौतिकवाद में जो है कि अपने आनंद को खोजता है, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास है। एक नई बात इन्होंने कही है जो कि मनुष्य का ये गुण है कि जो उसके पास नहीं होता है वो उसी की चाह करता है। मुझे कितने दुख की बात है कि
दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि यह नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। कहती हैं बहुत दुख की बात है कि दृष्टि का आशीर्वाद मिलने के बावजूद लोग इसको एक साधारण तुच्छ चीज़ समझते हैं, जबकि जिंदगी खुशियों के इंद्रधनुषी रंग देखने की क्षमता सभी के अंदर नहीं होती है, नहीं देती है। 1 जून 1968 को हेलन इस दुनिया से चली गईं। 1 जून 1968 को हेलन दुनिया से चली गईं। उन्होंने अपने कार्यों से इस संसार में नाम कमाया, जबकि वो दृष्टि बाधित थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कार्य से संसार में नाम कमाया। उन्होंने अपंगों को सहारा दिया, जिससे उनके अंदर आशा और विश्वास जगी रही, और उन्होंने दिव्यांगों को सहारा दिया, जिसके कारण उनके अंदर की जो आशा थी, जो विश्वास थी, वो जगी रही हमेशा। सारा संसार आज भी उन्हें याद करता है। हेलन से एक बार पूछा गया कि नेत्रहीन होने से बड़ा बुरा क्या हो सकता है, तब उन्होंने कहा था कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से बुरा है। यदि आपको लक्ष्य का पता नहीं है तो आप कुछ नहीं देख सकते। एक बार उनसे पूछा गया कि नेत्रहीन होने से बुरा क्या हो सकता है, तो उन्होंने उस टाइम कहा कि लक्ष्यहीन मीन्स जिसके जीवन का कोई लक्ष्य ही ना हो, कुछ इरादा ही ना हो कि क्यों उनका जीवन है, क्यों उनको ये जीवन मिला है, क्या करने के लिए मिला है, क्या चाहने के लिए मिला है। ऐसे लोग दृष्टिहीन होने से भी बुरा है उनके साथ। ठीक है बेटा।